नरूटो ने कैसे मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं जो कभी एक आम मूवी और सीरीज़ वॉचर था, वो अब एक एनिमे फ़ैन और एक मांगा रीडर बन चुका है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और 2022 में मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही पार्क में घूमते हुए बात कर रहा था और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि नरूटो हिंदी में आ रहा है। और भाई ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मुझे नरूटो के बारे में बहुत पहले से पता था कि बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमे है, लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं देखा था क्योंकि वो हिंदी डब में अवेलेबल नहीं था और उसका सिर्फ इंग्लिश डब ही अवेलेबल था। और जब मैंने उससे सुना कि भाई हिंदी डब आ रहा, तो मैंने बोला ठीक है भाई देखते हैं। फिर मैंने उसका पहले एपिसोड देखा और भाई पहला एपिसोड देखते ही मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मैं उसके एपिसोड देखना स्टार्ट कर दिया। मैं जितने भी हिंदी में भाई डब एपिसोड उस टाइम तक रिलीज़ हुए थे, मैंने वो सारे देख के एकदम कंप्लीट कर दिए। अब अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा यार कि अब क्या करूँ, और मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी डब का वेट करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, इंग्लिश डब ट्राई करता हूँ। तो मैंने इंग्लिश डब देखना स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में तो जब मैंने इंग्लिश डब देखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मतलब वो एक लाइन बोलता है यू कैन डू डैट, मेरा मन हिंदी में उसे ट्रांसलेट करता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। समझ रहे हो, कुछ इस तरह से होता था मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कुछ 8-10 एपिसोड देखे, उसके बाद मेरा दिमाग एकदम नॉर्मल हो गया और एकदम फ्लो में मैं देखने लगा। मतलब उसके बाद एनिमे देखता था तो मेरा दिमाग ट्रांसलेट नहीं करता था, वो अपने आप समझ जाता था चीज़ें। और फिर वहाँ से मैंने देखना स्टार्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में, उसके चाहे कैरेक्टर्स हो, उसके विलन्स हो, उसकी स्टोरी हो, उसके सस्पेंस थ्रिलर, उसका पेन आर्क। भाई हर हर एक चीज़ उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है, उसकी इतनी ज़्यादा टॉप लेवल है कि मुझे उसे देखने इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैंने सोचा कि यार अब कुछ और भी नए एनीमे हैं जो ट्राई करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने 2-4 और नए एनीमे देखना स्टार्ट किया, जैसे जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन। मैंने और भी एनीमे देखा और मुझे एनीमे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। लेकिन मुझे नारुतो जैसी फील किसी में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ। फिर मुझे पता चला वन पीस के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वन पीस नारुतो से भी अच्छा। और फिर मैंने वन पीस देखना स्टार्ट किया और वन पीस देखते 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 जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वन पीस देखने में, तब मैंने वहाँ से मांगा रीड करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मैंने मांगा रीड की। फिर मुझे पता चला और भी बहुत सारी मांगा हैं जो ओरिजिनल स्टोरी होती है वो मांगा की होती है, जिनसे एनिमेशन बनाए जाते हैं। और फिर मुझे पता चला बजर्क के बारे में कि बजर्क की मांगा है जो एकदम टॉप लेवल है, और मैंने बजर्क की मांगा रीड की और इतनी बढ़िया मांगा थी, मुझे रीड करने में इतना ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद और भी मैंने कुछ मांगा ट्राई की, जैसे 20th सेंचुरी बॉयज़, डीमन स्लेयर मैंने जहाँ तक देख लिया था, मैंने उसके आगे की मांगा भी कंप्लीट कर ली। और मैंने बहुत सारे नए एनिमे ट्राई किया। उसके बाद मुझे इंग्लिश डब देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे इंग्लिश डब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अगर मैं बात करूँ, जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है कि नारुतो हाउ चेंज माई लाइफ, तो अब मैं थोड़े नारुतो की डिटेल में बात कर लेता हूँ। जब मैंने उसका पहला एपिसोड ही देखा था तो मैं उसके साथ हुक हो गया था। उसके बाद जो मुझे पहला गूज़बम्प आया था भाई, जब ओरोचिमारू की उन्होंने एंट्री की थी, मतलब उसकी एंट्री इतनी खतरनाक थी कि उसे देख के भाई मेरी फट गई कि भाई ये बंदे बचेंगे कैसे अभी इससे। भाई डर गया था मैं। और भाई फिर वो ककाशी के सामने आता है, ककाशी भी कांपने लगता है। वो देख के लगता है कि हाँ यार ये बंदा है तो कोई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर इसके विलन्स की बात कर लूँ, जैसे कि पेन आर्क मेरा फेवरेट है। फोर्थ ग्रेड में वो में बहुत फाइट है, बहुत कुछ है, लेकिन जो स्टोरी लगती है सबसे बेस्ट मुझे, वो मुझे पेन आर्क की लगती है। उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा डेप्थ है और उसकी स्टोरी भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूँ इसके कैरेक्टर्स की, तो भाई इसके कैरेक्टर की क्या ही बात करूँ। अब तक मैंने जितने भी एनीमे देखे हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स हैं वो नारुतो के अंदर है। इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स का मेरा मतलब है कि ऐसे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जैसे ककाशी, मिनाटो, इताची, मादरा उचिया, हाशिरामा, तोबिरामा। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, माइट गाय, लीव। अब अगर इसके एनिमेशन और बीजीएम की बात करूँ तो इसके एनिमेशन काफ़ी अच्छे थे, हाँ, लेकिन कुछ जगह पे जो बड़ी फाइट्स हैं वहाँ पे भी एनिमेशन में आपको कमी देखने के लिए मिलती है। मतलब चलती हुई फाइट में अगर आप पॉज करके नहीं भी देखोगे या अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको एनिमेशन में कमी देखने के लिए मिलती है। और अगर इसके बीजीएम की बात करूँ तो इसके बीजीएम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं देखने में। ओवरऑल नारुतो एकदम बहुत ही टॉप टियर का एनीमे है, जिसे देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपने मतलब कोई एनीमे नहीं भी देखा है अभी तक और आप नारुतो देखोगे तो उसके बाद आपको एनीमेज में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप ढूंढोगे कि मैं और कौन सा एनीमे है जो देख सकता हूँ, जिसे देखने का मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। नारुतो देखना मेरे लिए बिल्कुल एकदम ओपनिंग गेट की तरह था। मतलब मैंने सबसे पहले नारुतो देखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं और एनीमेज ट्राई किए, फिर उसके बाद मैंने मांगा रीड करना स्टार्ट किया और आज अपना खुद का एक चैनल खोल चुका हूँ। आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपने थॉट्स हैं जो आप तक पहुँचा सकूँ और आप भी अपने थॉट्स मुझ तक पहुँचा सकें। नारुतो के बारे में आपके क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।